हेलो एवरीवन। अगर आप सीवीटी पीजी एमबीए 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप प्लान कर रहे हैं कि ये एग्जाम आपको देना है, तो ये एग्जाम आपको क्यों देना चाहिए एंड क्यों नहीं देना चाहिए, ये जानना जरूरी है। इससे पहले आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि जो है ये वीडियो आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, गूगल पे भी आपको नहीं मिलेगा एंड कोई भी टीचर भी आपको नहीं बता पाएगा। ना बता पाने का दो रीजन है। पहला रीजन तो उनको खुद नहीं पता है। किसी भी टीचर को सीयूटी पीजी एमबीए के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप डायरेक्ट किसी भी टीचर से एक बार आप कॉल करके बात करिए एंड आप अपने क्वेरी से सेटिस्फाई हो जाइए। कोई है ही नहीं, ये सिर्फ जो है अभी कॉन्सेप्ट पे पॉसिबल हो पाएगा। आप डायरेक्ट कॉल करके सीयूटी पीजी एमबीए से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इसका आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन आप अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखेंगे, चाहे वो कंपनी वाली कोचिंग हो या इंडिविजुअल वाली कोचिंग हो, पता ही नहीं है किसी को। कई जगह बहुत सारे टीचर ही चेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट रीजन तो ये है कि किसी को पता ही नहीं है। दूसरा रीजन क्या है कि जो भी टीचर हैं, थोड़ा सा टाइम दे के वो इसको पता भी कर सकते हैं। एंड ये जो वाई नॉट का जो पोर्शन है कि ये एग्जाम किसके लिए नहीं है, ये भी वो बता सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपना बैच भी तो बेचना है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ये नहीं बताएगी कि ये एग्जाम किसको नहीं देना चाहिए। जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी वाले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो कभी भी जो है ये नहीं बताएंगे कि ये एग्जाम जो है किसको नहीं देना चाहिए। जो बच्चा पीजी कंप्लीट हो गया है, काउ पे इससे नहीं लिख पा रहा है, क्या उसको यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए? लेकिन कभी भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है एक इसका क्राइटेरिया नहीं बताते कि किसके लिए यूपीएससी एग्जाम नहीं बना हुआ है। ठीक है ना? तो ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। इसको जो है आप लास्ट तक देखिएगा एंड स्पीड जो है आप 2x पे कर लीजिएगा, टाइम आपका सेव होगा। ठीक है ना? हर बार जो है हम लोग इसको बताते हैं कि एग्जाम किसके लिए है किसके लिए नहीं है। सीयूटी पीजी एमबीए के लिए सबसे पहले से प्रिपरेशन जो है अभी कॉन्सेप्ट करा रही है। तो 22 से सीयूटी पीजी का एग्जाम हो रहा है। 22, 23, 24 इस टाइम तक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे। उसके बाद भी जो है हम लोगों ने कंटिन्यू वाई एंड वाई नॉट को हाईलाइट किया है। हर साल जो है मैक्सिमम वीडियो में बताया जाता है किसके लिए नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है अलग से वीडियो भी करनी होती है। ठीक है ना? तो हमेशा से हम लोगों ने इसको हाईलाइट किया है। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं, कई बार बच्चों की कॉल आई, अभी रिसेंट इसी 2026 में एक बच्चे की कॉल आई थी। ओबीसी कैटेगरी में उसका मार्क्स था 249 आउट ऑफ 300। इस बार का जो पेपर लेवल था उसके अकॉर्डिंग 249 बहुत अच्छा था। अगर आप सीयूटी पीजी देखेंगे, सीयूटी पीजी में तो सबसे नंबर वन पे जो इंस्टीट्यूट है ये है टिस। ये एमबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं। टिस में जो जितने भी कोर्सेज हैं ना, किसी में भी एमबीए की डिग्री आपको नहीं मिलती। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो एमबीए के इक्विवेलेंट हैं। तो इसमें एक एनालिटिक्स का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है। आराम से ओबीसी कैटेगरी 249 पे ये मिल जाएगा। लेकिन इस बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट थी? उसको बिजनेस एनालिटिक्स नहीं चाहिए। उसको जो है एचआर का कॉलेज चाहिए सीयूटी पीजी एमबीए में, जिसका डिसेंट प्लेसमेंट हो नियर अराउंड 10 लाख एंड कॉलेज का एक्सपोजर भी हो। अब अगर आप एचआर से एमबीए करना चाहते हैं एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर अराउंड 10 लाख का ऑन एवरेज पैकेज लग जाए, तो सीयूटी पीजी में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें 10 लाख का पैकेज लग जाए। तो क्या करेंगे फिर आप सीयूटी पीजी का एग्जाम देकर? तो अगर आप एचआर से एमबीए करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि एक डिसेंट प्लेसमेंट हो, नियर अराउंड 10 लाख का पैकेज लग जाए, फीस 5 लाख 6 लाख 7 लाख लगे, कोई दिक्कत नहीं, एंड उस कॉलेज का एक्सपोजर भी हो। तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। आप अगर एचआर टारगेट कर रहे हैं, 10 लाख का आप अगर टारगेट बना रहे हैं, तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए। आपका सॉल्यूशन मिल गया। आपके लिए सीयूटी पीजी का एग्जाम नहीं है। ऑपरेशन मैनेजमेंट आप चाहते हैं कम से कम 8 से 9 लाख का ही पैकेज लग जाए, तो ये वीडियो भी जो है अब आपका सॉल्यूशन मिल गया। इसके आगे देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीयूटी पीजी में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट हो एंड 8 से 9 लाख का पैकेज उसमें अवेलेबल हो। सेम ऐसे ही इंटरनेशनल बिजनेस जिसमें नियर अराउंड 10 लाख का पैकेज हो, तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपको हाईलाइट करके बताएंगे। एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चे का 270 आ गया, उसको चाहिए था इंटरनेशनल बिजनेस में कोई अच्छा कॉलेज, अब कोई है ही नहीं। अब उसको मालूम चल रहा है बाद में जब उसने सीयूटी पीजी का एग्जाम दे दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो कैट का एग्जाम लिखते हैं, फिर ये अच्छा नहीं जाता, सीमेट देते हैं, कुछ अदर एंट्रेंस को देते हैं, फिर वो सोचते हैं सीयूटी पीजी को दे देते हैं। यूट्यूब पे कुछ गलत वीडियो उनके पास पहुंच जाती है, उनको लगता है सीयूटी पीजी भी बहुत अच्छा एग्जाम है, इंडिया लेवल पे तो है ही, तो फिर वो इसको दे देते हैं। ठीक है, टारगेट बनाते हैं कि 300 में अच्छा से अच्छा स्कोर करें, 250 260। फिर एग्जाम के बाद उनको पता चलता है कि कोई कॉलेज ही नहीं है। तो कुछ अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखिए वाई भी है। ठीक है, बहुत सारे रीजन है वाई, उसीलिए तो हम लोग प्रिपेयर करा रहे हैं। वाई नॉट होता तो हम लोग तो बिल्कुल ना प्रिपेयर कराते, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहे कराए ना कराए। तो वाई का क्या रीजन है, वाई नॉट का क्या रीजन है, ये सब कुछ जो है हम डिटेल में बताने वाले हैं आपको। ठीक है ना, चलिए देन स्टार्ट करते हैं। 2x जरूर कर लीजिएगा स्पीड, या 1.5 कर लीजिएगा, स्पीड थोड़ी मेरी स्लो ही रहती है। देखिए, अगर टॉप देखा जाए ना, टॉप कॉलेज क्या है, तो सीयूटी पीजी है क्या। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज भी हैं। नियर अराउंड 120 से 130 ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट गवर्नमेंटल स्टेट सब कंबाइन करके, जिसमें एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू होता है। ठीक है ना, एंड इसमें एमबीए के लिए अगर आप टॉप कॉलेज देखेंगे तो मैक्सिमम 3 से 4 हैं मैक्सिमम। हम आपको जो है कम से कम 7 से 8 बताएंगे, तो ये 3 4 ही अच्छे हैं। फिर ये जो 5 से 8 होगा ना, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है। जब हमें 120 में बताना हो कि टॉप कॉलेज कौन से हैं, तो 7 8 10 तो हमें बताने ही पड़ेंगे। वो अलग बात है कि जो नंबर 6 7 8 9 नंबर पे जो कॉलेज है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो अदर 110 हैं उनके कंपेरिजन में ये ठीक है। इस 10 के अलावा जो होंगे वो आप समझिए किसी काम के नहीं, तो उनके बारे में बात ही नहीं करते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये जो वाई वाला रीजन है, पहले वाई वाले रीजन को जो है हम हाईलाइट करते हैं, साथ में वाई नॉट भी कवर हो जाएगा। देखिए, सबसे जो टॉप कॉलेज है ये है टिस, आपको हम प्लेसमेंट रिपोर्ट भी दिखाएंगे, क्योंकि आप एमबीए लास्ट डिग्री है, ये कर ही रहे हैं आप प्लेसमेंट पैकेज के लिए। ठीक है ना, तो देखिए जो टिस में सबसे टॉप कोर्स है ये है एनालिटिक्स का प्रोग्राम। ये एमबीए के इक्विवेलेंट ही रहता है, स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया है, टिस में एमबीए का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये जो एनालिटिक्स का प्रोग्राम है, इसका जो हाईएस्ट पैकेज है ये है 29 लाख, ऑन एवरेज पैकेज जो है 15.2 लाख। तो एनालिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया कॉलेज है। अगर आप एनालिटिक्स को टारगेट कर रहे हैं, या फिर कोई स्पेशलाइजेशन आपका फिक्स नहीं है, बच्चे कहते हैं कि बस आप बता दीजिए कि इसका प्लेसमेंट अच्छा है, कोई भी स्पेशलाइजेशन हो चलेगा, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप टिस जो है, टिस का जो एनालिटिक्स प्रोग्राम है इसको आप टारगेट कर सकते हैं। हाईएस्ट हमने आपको बता दिया, ये रिसेंट डाटा है। ठीक है, तो हाईएस्ट कितना है 29 लाख, ऑन एवरेज कितना है 15.2 लाख। ये कॉन्टिन्यू ये पैकेज इंक्रीज हो रहा है, आप अभी कॉन्सेप्ट की वीडियो पे जाइएगा, कॉन्टिन्यू जो है पिछले 2 3 साल का प्लेसमेंट हमने बताया है, कॉन्टिन्यू जो है हाईएस्ट ऑन एवरेज ये दोनों इंक्रीज ही हो रहा है। तो एनालिटिक्स के लिए तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है टिस में। दूसरा टिस का ही जो नंबर 2 का प्रोग्राम है ये है लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस, इसमें एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू होता है। इसका हाईएस्ट पैकेज है 21 लाख, एंड ऑन एवरेज 15.1 लाख। तो इस कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, इसकी फीस जो है नियर अराउंड 2 लाख है। एंड जो एनालिटिक्स का प्रोग्राम है 2 साल की फीस, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस की फीस थोड़ी सी अधिक होती है, इसकी फीस 2 साल की ये 6 लाख है। ठीक है ना, तो दूसरे नंबर पे तो लेबर स्टडीज हो गया। थर्ड नंबर पे जो प्रोग्राम है ये है सोशल इंटरप्रेन्योरशिप, इसका जो हाईएस्ट पैकेज है ये है 20 लाख, ऑन एवरेज 13 लाख। तो अगर आप जो है पैकेज को टारगेट कर रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है कि आप किस ट्रेड से एमबीए करना चाहते हैं, किस स्पेशलाइजेशन से करना चाहते हैं,
तो ये टेस्ट के जो है, स्पेशली ये जो टॉप टू हैं, इसको आपको टारगेट करना चाहिए। ठीक है ना। नंबर टू पे बीएचयू का एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस के लिए सीयूटी पीजी में जो नंबर वन कॉलेज है ये है एग्री बिजनेस बीएचयू का। इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटी में एग्री बिजनेस है उसका प्लेसमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है ना। तो एग्री बिजनेस के लिए तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज बीएचयू। हाईएस्ट पैकेज 16 लाख, ऑन एवरेज पैकेज ये आपका जो है 8.7 लाख है। ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है। ठीक है। एनालिटिक्स का भी ये जो प्रोग्राम है 100% प्लेसमेंट है। तो देखिए ये टिस का जो प्रोग्राम था, एग्री बिजनेस का जो प्रोग्राम था, यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा है। यही रीजन है कि हम सीयूटी पीजी के लिए तैयारी करा रहे हैं। जिस दिन से ये दोनों जो है कैट में चला गया, किसी अदर में चला गया, उस दिन से सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर ही नहीं कराएंगे। एक छोटा सा कोर्स दे देंगे, आप अगर 30 दिन भी अगर उसको पढ़ लेंगे, उसको दे के आप एग्जाम देने चले जाएंगे, आसानी से एग्जाम आप निकाल लेंगे। ठीक है ना। टेस्ट जो है ये आया ही है 2024 में। इसके पहले जो 2022 और 23 में हम लोग सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर कराते थे, बहुत स्मॉल ड्यूरेशन रहता था, 2 महीने 3 महीने। अगर इसका एग्जाम जो है सपोज कीजिए जून में हो रहा है, तो हम लोग जो है मार्च अप्रैल से स्टार्ट करते थे। तो टिस की आने की वजह से जो है इसमें कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। अब जो थर्ड नंबर पे है ये है डीएवी। ठीक है ना। डीएवी में इंदौर में है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसमें टोटल एमबीए के लिए 18 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। अब इस 18 में प्लेसमेंट किसमें अच्छा है, आईएमएस डिपार्टमेंट है। इसमें जो है टोटल 3 स्पेशलाइजेशन है। नंबर वन पे है फाइनेंस, इसका प्लेसमेंट अच्छा है। नंबर टू पे है मार्केटिंग। नंबर थर्ड पे है एचआर। तो फाइनेंस मार्केटिंग एचआर अगर आपको करना है, स्पेशली फाइनेंस या मार्केटिंग, तो सीयूटी पीजी के लिए यही अच्छा है डीएवी। इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आपको फाइनेंस से एमबीए करना है सीयूटी पीजी के थ्रू, तो आप नोट कर लीजिए पहला टारगेट आपका डीएवी होना चाहिए। मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए भी पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, डीएवी होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद की जो यूनिवर्सिटी है वो आप समझ लीजिए कि कुछ खास नहीं है। एचआर का जो प्रोग्राम है डीएवी में ये बहुत कुछ खास नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो डीएवी का तो हो गया। एक है डीएवी पे एक हमने डिटेल वीडियो भी की है। बहुत ज़्यादा इसमें हम डिटेल नहीं जा रहे हैं कि प्लेसमेंट क्या है। ऑन एवरेज पैकेज जो है नियर अराउंड 6 to 7 लाख रहता है डीएवी का। हाईएस्ट 20 लाख भी जाता है। तो ये जो हाईएस्ट की कंडीशन है ये 3 से 4 बच्चों की लगती है। ठीक है ना। तो डीएवी जो है ये भी ठीक है इन कंपेरिजन टू अदर। अब अगर आप डीएवी के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ही हम कुछ वीडियो की लिंक शेयर कर देंगे, डिटेल में हमने बताया केवल डीएवी के बारे में, तो उसको देख सकते हैं। फिर आते हैं बीएचयू पे। बीएचयू का भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बीएचयू में अभी फाइनेंस का जो जिक्र हुआ है इसलिए बीएचयू को पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, अब जो है मैक्सिमम आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे बीएचयू बीएचयू को टारगेट किया जाता है कि बीएचयू का एमबीए, बीएचयू का एमबीए। तो आप बीएचयू के नाम से चले जाते हैं, अंदर की कहानी आपको बाद में मालूम चलती है जब आप इसका एग्जाम दे लेते हैं। बीएचयू का एमबीए तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन बीएचयू में जो एमबीए में एडमिशन होता है एक कैट से होता है, एक सीयूटी पीजी से होता है। जिस डिपार्टमेंट में सीयूटी पीजी से होता है उसको कहते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, और एक है एफएमएस। एफएमएस वाले में जो एडमिशन है ये कैट से होता है। कैट में आपको फाइनेंस मिल जाएगा, मार्केटिंग मिल जाएगा, एचआर मिल जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मिल जाएगा। तो इन 4 स्पेशलाइजेशन में एडमिशन किससे होता है, कैट से होता है। अब आप ये सोचते हैं कि हमें एचआर करना है, हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है, फाइनेंस के हम बीएचयू से करेंगे क्योंकि बीएचयू का प्लेसमेंट अच्छा है। सभी यूट्यूब पे भी बताया जा रहा है बीएचयू का प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन एडमिशन कैसे होगा इसमें, कैट से होगा।
एग्जाम के बाद आपको पता लगेगा कि एचआर तो है ही नहीं बीएचयू में सीयूटी पीजी के थ्रू। टाइम तो आपका वेस्ट होगा ना। एक एफएमएस में है एग्री बिजनेस, ये एफएमएस में ही आता है। लेकिन जो है इसका एडमिशन प्रोसेस जो है ये सब कुछ सीयूटी पीजी के थ्रू होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना। तो ये एग्री बिजनेस का जो प्रोग्राम है तो एफएमएस में ही। एडमिशन कैसे होता है? सीयूटी पीजी के थ्रू। इसका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अब जो एफओसी वाला है इसमें स्पेशलाइजेशन क्या है इसको समझिए। एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फिर रिस्क इंश्योरेंस है, फॉरेन ट्रेड है। मार्केटिंग नहीं मिलेगा आपको, इंटरनेशनल बिजनेस नहीं मिलेगा आपको, एचआर नहीं मिलेगा आपको, ऑपरेशन नहीं मिलेगा आपको। केवल यही तीन ट्रेड आपको मिलेंगे। और फाइनेंस का प्लेसमेंट कैसा है? बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अब वाई एंड वाई नॉट जो है हम आपको बताते हैं। ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, अभी एक रिसेंट डाटा आने वाला है, फिर हम उसको बताते हैं। देखिए, बीएचयू जो है एमबीए के मामले में प्लेसमेंट देखिए इसका। 7 बच्चों का प्लेसमेंट लगा था फेडरल बैंक में, बस केवल यही सेटिस्फैक्ट्री है। फिर टैलेंट सब कैसी कंपनी है, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, या बस टैलेंट सब गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और उसमें बहुत सारे रिव्यू होंगे। जब आप कम से कम 1000 रिव्यू देख लेंगे फ्रॉड का, तो आपको मालूम चल जाएगा ऐसी कंपनी बीएचयू में आ रही है। ठीक है। फिर कुछ अदर हैं, इनका प्लेसमेंट देख सकते हैं आप। ठीक है। टाटा आईजी है, ठीक है, एक बच्चे का केवल प्लेसमेंट लगा है। फिर आदित्य बिरला है, 3 बच्चों का इसमें प्लेसमेंट लग गया। फिर अदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इस बार जो है आईसीआईसीआई बैंक आई थी, उसका प्लेसमेंट जो है ठीक है, डिसेंट है। इससे पहले आईसीआईसीआई यहाँ नहीं आती थी। तो बीएचयू में अगर आप वाई एंड वाई नॉट देखेंगे तो एक तो स्पेशलाइजेशन आपने देख लिया। दूसरा, अगर आप ये तीनों स्पेशलाइजेशन को आप ऐड कर दें, ये जो रिस्क इंश्योरेंस है, फॉरेन ट्रेड है एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो नियर अराउंड 120 के आसपास सीट हैं इसमें। 120 में अच्छा पैकेज कितने बच्चों का लगा? केवल 7 बच्चों का। अभी इस बार का आता है तो फिर देखते हैं कितने बच्चों का प्लेसमेंट लगा है, क्या उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। ठीक है। फिर आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी एमबीए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सीयूटी पीजी के थ्रू केवल बिजनेस एनालिटिक्स में एडमिशन होता है। इसके अलावा जो वहाँ पे ट्रेड अवेलेबल हैं, स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, सभी में एडमिशन जो है कैट से होता है। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि अब शायद सीमेंट से भी हो रहा है। ठीक है ना। तो केवल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम सीयूटी पीजी के थ्रू है। झारखंड यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत ठीक है, ऑन एवरेज पैकेज 6-7 लाख का लग जाएगा, बच्चों का 10 से 12 भी चला जाएगा। एफओसी का हमने आपको बता दिया। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी ठीक है। दिल्ली में बी आर अम्बेडकर है, ये भी थोड़ा बहुत ठीक है। बीबीएयू है, ये भी थोड़ा बहुत ठीक है। ये थोड़ा बहुत ठीक है हम इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि ये जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं सभी में अभी कॉन्सेप्ट के बच्चे हैं नियर अराउंड 70 to 80%। ठीक है, सबका रिव्यू मिलता है, कुछ के हिसाब से ठीक है, कुछ के हिसाब से बहुत ही खराब है। अब क्या क्राइटेरिया है खराब और ना खराब होने का, एक बार उसको देख लेते हैं। इसके अलावा जो है ना, हमने आपको बताया 120 है, यही जो है नियर अराउंड 10, ये ठीक है। इसके अलावा बहुत अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे। एक चीज़ और हम आपको बता दें, जैसे डीयू है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे, वहाँ पे बताया जाता है कि डीयू है, जेएनयू है, इसमें एडमिशन जो है एमबीए में एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू हो जाएगा। अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। तो आप डीयू देख के, जेएनयू देख के सीयूटी पीजी की तैयारी करते हैं। डीयू में और जेएनयू में सीयूटी पीजी के थ्रू जो है एमबीए होता ही नहीं है, कैट के थ्रू होता है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाल। अब देखिए किसके लिए है ये। तो देखिए, अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेन फोकस आपका यही है, बस आप बैकअप में आपने एमबीए को रखा है। ठीक है, आपको लगता है कि एमबीए से पहले या एमबीए करते टाइम ही जॉब आपकी लग जाएगी, आप इसलिए इसको दे रहे हैं। इनकेस जॉब नहीं भी लगती है, गवर्नमेंट जॉब, 1 से 2 साल आप एमबीए करेंगे, उस टाइम भी आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते रहेंगे। फाइनली एम आपका गवर्नमेंट जॉब है। आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं फंसाना चाहते, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, कॉरपोरेट में आपको नहीं रहना है,
देन जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी कॉलेज ले सकते हैं अगर आपका टारगेट जो है गवर्नमेंट जॉब ही है। इसमें आप एक काम करिएगा, इसमें जो है आप जामिया का एंट्रेंस एग्जाम भी जरूर से दे दीजिएगा। एक डिटेल वीडियो हमने जामिया पे भी की है। जामिया का 2 साल का फीस केवल 50,000 है। ऑन एवरेज पैकेज 10 लाख, हाईएस्ट जो है ये नियर अराउंड 24.5 लाख है। जामिया अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कराती है, इसको आप दे सकते हैं। दूसरा, केवल आप जो है डिग्री के लिए कर रहे हैं, एमबीए आपको प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं आपको एमबीए से, देन आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर, आपको जो है टीचिंग फील्ड में कैरियर बनाना है, नेट जेआरएफ देना है आपको, देन आप कहीं से भी एमबीए करिए। टारगेट करिए कि अच्छे मार्क्स लाइए, फिर जो हमने कॉलेज बताए हैं ठीक वाले उसमें आप एडमिशन लीजिए, देन सीयूटी पीजी आपके लिए ठीक है। फोर्थ, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बजट इशू है, एमबीए में फीस बहुत अधिक होगी, सीयूटी पीजी में मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज हैं इसलिए इसी को टारगेट करते हैं। तो बजट अगर इशू है तो कैट भी है आपके लिए। कैट में आप मैक्सिमम देखेंगे 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए फीस है, लेकिन कुछ अच्छे कॉलेज भी हैं। गवर्नमेंट की यही दिक्कत है कि अच्छे कॉलेज को उन्होंने बहुत ही सीमित कर दिया है, बहुत ही लिमिट कर दिया है। जैसे एफएमएस, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जैसे पहले एम्स दिल्ली था, अब बहुत सारे एम्स बन चुके हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट में ये एफएमएस और ज़्यादा अब नहीं बन रहा है। एक है आपका दिल्ली में, एक है आपका बीएचयू में। तो ये जो एफएमएस दिल्ली और एफएमएस बीएचयू है, इसकी फीस 2 साल की नियर अराउंड 2 लाख होती है। ठीक है, ऑन एवरेज पैकेज जो है 16 से 17 लाख आपको मिल जाएगा, हाईएस्ट नियर अराउंड 24 से 25 लाख मिल जाएगा। फीस कितनी है? केवल 2 लाख। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बजट का इशू है इस वजह से आप कैट नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत सोच रहे हैं आप। अगर आप कैट का एग्जाम निकाल सकते हैं देन कैट दीजिए, कोचिंग इसके लिए कोई अच्छी कर लीजिए, एंड देन ये जो एफएमएस वाले कॉलेज हैं दिल्ली या बीएचयू, इसको टारगेट करिए। तो ये तो फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ नंबर, कैट नहीं दे सकते, जामिया दे दीजिए। इनकेस कैट में एफएमएस सपोज कीजिए ना मिला, देन जामिया को बैकअप में रख लीजिए। ठीक है ना? नेक्स्ट, बजट का इशू नहीं है। ठीक है, आप आराम से 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैट आप दे ही दीजिए, इसके थ्रू कुछ आपको प्राइवेट अच्छे कॉलेज भी मिल जाएंगे, उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है ना? तो ये सारे रीजन है सीयूटी पीजी से एमबीए करने का। इसमें कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, किसका क्या प्लेसमेंट है, ये हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है ना? तो ये सारे रीजन हमने आपको बता दिए कि क्यों आपको जो है सीयूटी पीजी से एमबीए करना चाहिए, एंड वाई नॉट भी, आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि एचआर से आपको चाहिए कॉलेज, बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस चाहिए, कहीं पे भी 10 लाख का पैकेज आपका नहीं लगने वाला है। ठीक है, कुछ कॉलेज हैं जैसे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, उसमें है इंटरनेशनल बिजनेस, एचआर आपका डीएवी में भी है। हो सकता है कि 1 से 2 बच्चों का प्लेसमेंट जो है लग जाए 10 लाख, लेकिन ऑन एवरेज ये 10 नहीं है, ऑन एवरेज 6 to 7 लाख ही रहता है। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा अगर आपकी हाई एक्सपेक्टेशन है पैकेज को लेके, देन आप कैट दीजिए। फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम है, जेट है, उसको दीजिए। फिर एमएस सीईटी है, इसको आप दीजिए। सी मैट दीजिए। एसआरसीसी है, इसको आप दे सकते हैं। तो अदर एंट्रेंस एग्जाम को आप टारगेट करिए। ठीक है ना? एंड अगर आप सीईटी पीजी वाले को टारगेट कर रहे हैं, जैसे टिस आपका टारगेट है, बीएचयू एमबीए के बिजनेस टारगेट है, तो उसका फॉर्म कब आएगा? उसका फॉर्म आएगा आपका दिसंबर में, एग्जाम होता है मार्च में। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपको हम शॉर्ट में ओवरव्यू दे दे रहे हैं। एग्जाम पैटर्न जो है, टोटल 4 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांट है, लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। लैंग्वेज में ऑप्शन रहता है, या तो आप हिंदी करिए या तो इंग्लिश करिए। ठीक है ना? 300 मार्क्स का आपका पेपर होना है।
एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम होंगे, 75 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलने हैं, एंड -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका पेपर एनटीए कंडक्ट कराती है। कोई फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये जो 2026 का पेपर हुआ था रिसेंट में, क्वांट से 24, लॉजिकल रीजनिंग से 26, टीआई से 14, लैंग्वेज से 11 आया। सेम 75 क्वेश्चन 25 में भी पूछे गए थे, लेकिन वहाँ जो है 22 क्वेश्चन आया था लैंग्वेज से। तो 75 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टार्टिंग में जब 2022 और 23 में पेपर हुआ था, उस टाइम जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है ना? तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। और भी जो है क्या इसका सिलेबस है, कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है, तो इस पे हम लोग जो है वीडियो बनाए हैं। अभी कॉन्सेप्ट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसका क्या सिलेबस है, कैसे पीवाईक्यू मिलेगा, तो आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप पे जाइएगा, या सिंपली अभी कॉन्सेप्ट का व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा, सिलेबस पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। इसके लिए अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लासेस के बारे में नहीं बताते हैं। एक अलग से वीडियो आ जाएगी कि पेड बैच में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है ना? तो इसमें सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं। एनडीए पैटर्न के क्वेश्चन को कंबाइन करके जो है हम लोगों ने ई बुक बना दिया है। 30 फुल लेंथ मॉक है, 90 सेक्शनल टेस्ट है, पूरा काउंसलिंग सपोर्ट है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है ना? बीएचयू में जीडीपीआई है, तो जीडीपीआई की भी क्लासेस मिलेंगे। पहले से आपने अगर सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है, केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 30 एंड 90, टोटल 120 आपको मॉक मिल जाएंगे। एंड ये जो है ये बुक का डिटेल है, ठीक है ना? तो कोर्स के बारे में हमने बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है। आप एक बार अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप पे जाइएगा, वहाँ पे आपको डिटेल सारी चीज़ें शो होंगी, ठीक है? चलिए देन, सीयूटी पीजी एमबीए से रिलेटेड कंटिन्यू हम लोग जो है अपडेट करते रहेंगे सारी इन्फॉर्मेशन। एंड डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने शेयर कर दिया है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलती रहेंगी, ठीक है ना? चलिए देन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।